दीदी की लागছে আপনাকে একটু तो चलिए वो आगे निकल गई हैं लेकिन हम दादा से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सब्जी बेचना? सब्जी बेचना हाँ पीना हाँ। अच्छा लगता दिन भर में कितना सब्जी बेच लेते हैं? है। कितना बचेगा? 10,000। अच्छा अभी तो ये सीजनल है ड्रम स्टिक सजना, सबसे ज़्यादा लोग क्या खरीदते हैं आपके पास? सब लेता है, सब नया चीज़ है, सब लेता है। तो जैसे सभी लोग लेता है वैसे आप भी वोट करते होंगे, है ना? हाँ करते हैं। लगता है। इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपकी? चलिए मैं ये नहीं पूछूंगी किसको वोट करेंगे, उम्मीद क्या लग रही है? हवा किस तरफ है, बीजेपी कि टीएमसी? ना वोट का लिए कोई बात नहीं है, वो जो करेगा हम लोग को वही करना पड़ेगा। क्या लग रहा है किसकी सरकार हो सकती है? সরকার এখন কোন হবে আমাদের এখানে बोले দিদি থাকবে। दीदी থাকবে কি নাম हाँ। আপনার? শ্যামল সাহা। हाँ? শ্যামল সাহা। कमल शाह को ये लग रहा है कि दीदी थाकबेन मतलब दीदी की ही सरकार बनेगी। सर आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? इसके बारे में मैडम बताना। काफ़ी जो है वो टफ कंपटीशन है और आप जहाँ लोग बाइक में चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, आप साइकिल इको फ्रेंडली? ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है मैडम। अच्छा। हाँ, थोड़ा पॉल्यूशन के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी बढ़िया है और ट्रैफिक को भी थोड़ा कम डिस्टर्ब करता है ये। तो लोग जहाँ एक घर में 4-4 5-5 है उतने लोगों के हिसाब से कार है, लेकिन आप साइकिल में चल रही है, एक खूबसूरत संदेश भी है। हो सकता है मैडम, लेकिन मैं सेहत के लिए ही ज़्यादा कर रहा हूँ। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं साइकिल? ये करीब 6 महीने हुए हैं, महीने। कोरोना के टाइम से। कोरोना के टाइम से एक नया शौक, हाँ, कह सकते हैं इसको। क्या नाम है? प्रशांत कुमार मेरा नाम है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हवा किस तरफ है? टफ कॉन्टेस्ट होगा और जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन में जो दूसरी बड़ी पार्टी है, ऐसा लगता है दोनों के बीच बहुत नज़दीकी मुकाबला होना है। लेकिन अब देखिए राकेश टिकैत भी अपने पूरे दल खम के साथ यहाँ पे पहुँच गए हैं, एड़ी चोटी का जोर चल रहा है, दीदी घायल भी हुई हैं, तो ये सब चीज़ से कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को प्रभावित होगी? बेसिकली उनका जो आंदोलन है वो किसान और उनके बेनिफिट के लिए था, बट अभी इस मोमेंट पे आकर के लगता है कि वो डाइवर्ट करके वो अपने आप को पॉलिटिकली साबित करना चाह रहे हैं। वो उनका स्टैंड को वीक करेगा और कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन जिस मुद्दों के लिए हो रहा था उसको वो डिफीट करेगा। वो सही नहीं है उनका ये स्टैंड। तो अभी खबरें ये भी आ रही थी कि टीएमसी के लोग जो हैं उनको गए थे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में टिकैत साहब को, तो जब ये किसान से जुड़ा हुआ मामला है, किसानों के लिए है, तो फिर राजनीति का इसमें इन्वॉल्वमेंट कितना सही है, किस हद तक? बेसिकली किसान के लीडर हैं राकेश टिकैत। ये उनको जनता को बताना चाहिए कि जिस मुद्दे के लिए वो दिल्ली में फाइट कर रहे हैं पिछले 50, 60, 70 दिन से, और बहुत सारा व्यक्ति उनके इस आंदोलन से प्रभावित हो रहा है, इसमें वो भारत की जनता को और बेसिकली बंगाल की जनता को मैसेज क्या करना चाहते हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड है या वास्तव में वो किसानों के हित के लिए खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इस किसानों के हित के नाम से अपना ही कोई चुनावी एजेंडा है कि वो इतना पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उनको कोई राजनीतिक स्टैंड मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये उनका मुद्दा भटकता हुआ दिख रहा है। ये सिन्हा साहब जो आए हैं, जो कभी भगवा के साथ होते थे, आज उनका रंग बदल दिया उन्होंने, तो इससे भी क्या भाजपा को नुकसान होगा? बेसिकली भाजपा को नुकसान का और फायदा का यहाँ इसलिए बात नहीं है कि यशवंत सिन्हा साहब पुराने भाजपा ही रहे हैं और वो व्यक्तिगत विरोध के वजह से ही भाजपा में वो हाशिए पे चले गए। कभी भी उनका भाजपा के मूल मुद्दा से कोई वैचारिक विरोध नहीं रहा। उनका जितना भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या जितना भी न्यूज़पेपर में आप उसको स्टडी करते हैं, उसमें आप स्टडी करने से आपको साफ दिखेगा कि उनका एक व्यक्ति विरोध चल रहा है कि भाजपा में जो अभी करंट लीडरशिप है उनका व्यूज़ और यशवंत सिन्हा को भाजपा में जो एक वेटेज मिलना चाहिए उसमें वो डिफर होता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को कटा और सीनियर होने के नाते जो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो होना चाहते हैं। पिछली बीजेपी गवर्नमेंट ने 75 साल का एक अपना एजेंडा बनाया है कि जो एज के हिसाब से जो सीनियर लोग हो चुके हैं उनको अब पीछे से आकर के मार्गदर्शन देना चाहिए बजाय डायरेक्ट पब्लिक में जाने के। तो ये स्टैंड से उनको ऐसा लगता है कि उनको साइड करने का ये पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, तो इस वजह से उनका ये स्टैंड। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवाओं को ज़्यादा मौका दे रही है आगे बढ़ने के लिए, तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें तो पार्टी में रहते हुए लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल, यही तो उनका मुद्दा है। लेकिन वो कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, से कोई सांसद बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, पोजीशन चाहिए। तो बेसिकली पोजीशन चाहिए सिन्हा
साहब को, यशवंत सिन्हा साहब को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और अब टीएमसी के चेहरे बन चुके हैं विधान मार्केट में। इस वक्त हम मौजूद हैं, सब्जी मंडी का ये दृश्य है। बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। महिला पुरुष सब्जी बेचने वाले तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश। काकी माँ की नाम अपना? कमला दे कमला दे। कितना अंडा बेच लेते हैं? कितना बिक्री नहीं है अभी तक, एक कार्टन भी नहीं बेचा। एक भी नहीं बेचा है। तो ये जो आप कितने बजे दुकान लगाते हैं? हम आया 9 बजे। तो चलिए अब अगली बार से हम आपके यहाँ से अंडे की खरीदारी करेंगे, ठीक है? कम से कम एक ट्रे तो ठीक है। बिकेगा। हाँ। अब ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आदमी के ऐसा हाल हो गया, अभी कैसे चलेगा आदमी सब? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है अभी पता चलेगा बाद में। अभी तो क्या अच्छा, पसंद किसको करते हैं, दीदी को कि दादा को? दादा दीदी किसी को भी पसंद नहीं करता। देखते हैं दादा जीतता है ना दीदी जीतता है तब पसंद करेगा। अरे तो दादा या दीदी को जिताने का जिम्मेदारी तो आम जनता को ही है। जब आम जनता ही वोट नहीं करेगा तो कैसे दीदी आएंगे कि दादा आएंगे? आएंगे जिसका है वो आएंगे एक बार कोई। सबको आना चाहिए एक बार। एक ना एक बार सबको आना चाहिए, कमला जी का ये कहना है। और इससे अगर समझने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि सबको आना चाहिए, यानी कि इतने दिनों से दीदी सत्ता में काबिज हैं तो एक बार दादा को भी आना चाहिए। अगर इनके शब्द के अर्थों को समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है। हालांकि इन्होंने कुछ भी खुल के बोलने से परहेज किया। क्या नाम है दादा? पवित्र साहब। बस इतना ही सब्जी रखे हैं? कितना सब्जी इतना है। बेच लिए? बेचा है थोड़ा सा, क्या क्या बेचे? खीरा बेचा है, फूल अभी तो सजना का सीजन है, सजना नहीं रखे आप? सजना नहीं रखे। नहीं रखे हैं क्या? तो अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी क्या करते हैं? देखिए गर्मी भी आ रही है, लोग खीरा वीरा भी खा रहे होंगे सलाद के लिए, तो सबसे ज़्यादा क्या बेचे हैं? खीरा खीरा ही बेचे हैं क्या? तो हम सही थे ना? बिल्कुल। देखा। अब ये बताइए कि चुनावी मौसम है, सब कोई उसी पे बात करता है। सिलीगुड़ी में भी कितना लोग जो है पार्टी बदल लिए हैं। तो ये पार्टी बदलने की जो नीति है, आप सहमत हैं इससे? हमको टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल दी। पार्टी आपको क्या लगता है? टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल दिया, ये ठीक है? नहीं है, पार्टी बदलने का तो गलत बात है। हम तो दीदी को वोट देने वाली पार्टी है। ये तो चलते रहता है, पार्टी बदलना बोलनी ये तो चलते रहता है। ये हमेशा के लिए ऐसा कार्यकर्ता जो उनके लिए मार खाते हैं, पिटते हैं, बाद में पता चलता है कि टिकट नहीं मिलता है, वो पार्टी बदल लेते हैं। देखिए टिकट जिसको नहीं मिलता है तो अगर अच्छा काम करे तो उसको टिकट क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो गरीब आदमी का बात सुने, आम जनता आदमी का अगर बात सुने तो उसको टिकट क्यों नहीं मिलेगा? तो देखिए अपना जो काम अगर अच्छा करे तो उसको तो टिकट मिलना ही मिलेगा। अगर भ्रष्टाचार में अगर लिप्त रहेगा उसको कैसे टिकट मिलेगा? देखिए CPIM के जो बड़े चेहरे थे शंकर दा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। TMC के जो नांटू पाल थे, उन्होंने भी निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है। बाहर से जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है TMC के लिए, यहाँ से विधायक सीट के लिए, सही है? देखिए वो तो अपने का बात है, पार्टी का फैसला है। वो पार्टी का फैसला है। जो एज अ आम इंसान, एक आम इंसान की तरह अगर आप देखते हैं तो एक व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, कोरोना काल में भी मेहनत किया, उसको सीट नहीं देके किसी ऐसे चेहरे को लाना जिनको कोई नहीं जानता यहाँ पे, ये सही है? ये तो ठीक है ना, ये तो वो लोग ही बता सकता है। ये तो अंदर की बात होता है ना, जो कैसा क्या करता है नहीं करता, तो वो लोग का बात होता है, पार्टी का बात होता है, वो तो हम पब्लिक नहीं बोल सकता। लेकिन एक बात है, जो काम पब्लिकली बोलने से डर लग रहा है। नहीं बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है। वो अंदर का जो बात है, जो राजनीति करते रहता है, वो लोग बोल सकता है कि अंदर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। हम पब्लिक नहीं बोल सकता। तो हम लोग का क्या ना, जो पार्टी अच्छा काम करे, जो नेता अच्छा काम करे, उसको ही हम लोग देखेगा। आपको क्या लग रहा है इस बार किसको देखने वाले हैं, TMC की भाजपा? नहीं, भाजपा का नहीं, भाजपा का तो ऐसा नहीं जो नरेंद्र मोदी काम अच्छा नहीं किया है, काम करता है। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, उज्ज्वला गैस जो है वो सुविधा आपके घर में है कि पहले से था? नहीं, हम लोग का पहले से ही था। लेकिन इंडियन में केंद्र सरकार तो ये भी कहती है ना कि केंद्र सरकार की जो नीतियाँ बनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में उसे पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। नहीं, पश्चिम बंगाल में जैसा जो प्रकल्प दीदी चालू किया है वो भी अच्छा किया है। कन्याश्री, जुबश्री, स्वास्थ्य साथी, ममता बनर्जी भी अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर लिया। गरीब का पास में भी खड़ा रहता है। और
हमेशा दीदी दिखता है बंगाल को, देखा जाएगा, वोट का भी आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। हमारा नाम शेख आबुल हुसैन। खेला होबे সবাই বলছে, আমিও বলবো খেলা হবে। এই তো স্লোগান তো সবাই উঠছে। कांग्रेस पार्टी भी बोलते खेला होगा, टीएमसी बोलते खेला होगा, बीजेपी बोलते खेला होगा। কি খেলা হবে? খেলা মানে কি? खेला मतलब ऐसा है, হ্যাঁ, খেলা হবে মানে কি? খেলা হবে মানে হচ্ছে গ্রাউন্ডে নামবে, যে গোল দিতে বলে দিবে, এই হলো ঘটনা। আর আপনি কার কথা বলতেছেন? কার কথা বলছেন? বিজেপি ভালো? আমি কিছু বলছি না। পেট্রোলের দামটাকে কমান, রান্নার গ্যাসের দাম কমান, ঠিক আছে? এটা নিয়েই খেলা হবে, ঠিক আছে? জিএসটি কমান, ব্যবসা 12 বাজে গেছে, আর কি বলার আছে বলেন? কি বলতে হবে? এর মধ্যে কোনো কিছু নাই। রসুনের জায়গাটা একটা জায়গা, সব এক উপর মহলে, সব নিচের মহলের লোকগুলো মরে না খায়, বুঝতে পারলেন? আমার নাম সুশান্ত তালুকদার ভাই। ভাই, হ্যাঁ। আবার ভাই মানে কি? খেলা হবে, ভাই মানে খেলা হবে। भाई माने खेला होबे। सुशांत तालुकदार ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी ला दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर उसका दाम बढ़ गया। ऐसे में मोदी सरकार को क्या लगता है कि आम जनता उनके साथ है? बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है, और इसीलिए बंगाल में खेला होबे। सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। दादा, कौन सा पार्टी अच्छा लगता है? पार्टी सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ तो ठीक है ना, कोई खराब नहीं है, सब अच्छा है। जो आएगा हम भूखे मर जाएगा, और क्या होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल राय है। प्रफुल्ल राय ने काफ़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने यही कहा कि पार्टी आएगी, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि भूखे मर क्यों जाएंगे? करता है? देखा नहीं हम लोग क्या करता है, सब कुछ बंद हो गया। हम लोग को रिक्शा अभी नहीं चलता है, टोटो हो गया, रिक्शे में कौन आदमी उठेगा? 10 रुपये में ले जाएगा जंक्शन, हम लोग को लगेगा 30 रुपया, तो हम लोग भूखे नहीं आपको क्या लगता है? तो ये रिक्शा और टोटो जो है इसके लिए मोदी तो रुपया चाहिए नहीं, तो तो। आपको क्या लगता है इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है कि ममता दीदी? कोई दीदी अच्छा नहीं है, कोई दीदी अच्छा नहीं है। 15 लाख बोलने को बहुत बात, देने को तो एक ही नहीं है। बोला दे जीरो अकाउंट में 2000 रुपया डाल देगा। अच्छा, 500 रुपए कोरोना में आया आपके अकाउंट में? कोरोना में कहाँ मिलेगा 500 रुपया? मेरा कोई नहीं मिला, नहीं मिला हमारा पास। हाँ दादा बताइए। क्या बताएगा? अच्छे दिन है ना, अभी मोदी जी का अच्छे दिन चल रहा है। सब बेचो सरकारी प्रॉपर्टी, जहाँ आदमी को नौकरी मिलेगा, रेल में, बैंक में, सब बेकार हो जा रहा है। पब्लिक के फंड में 25 घंटा खाटो, जहाँ 10 घंटा खाता रहा 25 घंटा खाट रहा है। क्या करेगा आदमी? अच्छे दिन लेके आया ना, अच्छे दिन, खाली अच्छे दिन। और जिंदा आदमी अपना रहते रहते अपना नाम पर लाखों करोड़ रुपया का स्टेडियम का नाम बनाता है। किसका? मोदी बनाया है, मोदी का नाम। जो वल्लभ भाई सरदार भाई पटेल के नाम पे था, वो हो गया मोदी स्टेडियम। चाहे वो जितना जल्दी जाए इंडिया से उतना जल्दी अच्छा है। और जो पार्टी दूसरा पार्टी जो भी आए, सोने के दाम में गिरावट है? वो तो लोग देखो ना, अभी पेट्रोल का दाम गिरेगा, गैस का दाम गिरेगा, इलेक्शन के बाद ऐसे खंबा खड़ा हो जाएगा। सोना चांदी कौन गिनता है? फुटपाथ वाला आदमी लोग नहीं गिनता है, वो करोड़ करोड़ पास का घर में रहता है। तो सब्जी मंडी में आप जो सोना का दुकान खरीदे हुए, इससे कोई फायदा होता है? लोग आते हैं? कहाँ आता है? दिन भर बैठे बैठे भूखे मरता है। ये लोग भी, कारीगर लोग नहीं आए, सब रेडीमेड माल आता है। लोग का देखता है हम लोग बैठ बैठ के, हम लोग देखता है। तो हमारा नाम बिजन। विजयन जी भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं, और बार बार ये अच्छे दिन का जिक्र कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त सिलीगुड़ी के विधान मार्केट स्थित सब्जी मंडी में है। हम पूरे मार्केट की एक बार तस्वीर दिखा दें। मेरे साथ कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल हैं, और शुभम, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को इस मंडी की तस्वीर दिखाइए, और तस्वीर के साथ साथ लोगों के दिलों में क्या है हम भी यह भी बात कर रहे हैं। मसाले की दुकान है, क्या क्या मसाला रखे हैं? हल्दी, जीरा, सब गुरा मसाला, गोटा मसाला। आजकल मिलावट सब चीज़ में होता है, कितना शुद्ध है? ये हम लोगों का ये खुद का ही है, खुद का ही हम लोग बनाते हैं। कितने दिनों से आप ये बाजार लगा रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ से, मेरा पहले ठाकुर दादा बैठता था, उसके बाद मेरा पिताजी करा, उसके बाद हम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने नौकरी वगैरह नहीं ढूंढी? क्यों? तो उतना तो पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, मतलब पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, उसके हम इसलिए हमारा मेरा पढ़ाई वढ़ाई छूट गया। उसके बाद हम दुकान में बैठ गया। क्या नाम है आपका? पापाई साहा। तो पापा ये बताइए, परिवर्तन बंगाल में ज़रूरी है? हाँ जरूर,
জরুরি হয় পরিবর্তন। जरूरी है हाँ क्यों? এই সরকার अच्छा नहीं है, सरकार अच्छा नहीं अच्छा नहीं है, क्यों? चलाता नहीं पड़ता, हाँ? सरकार देश को चलाता नहीं पड़ता। क्या नाराजगी है सरकार से? बैंक पब्लिक हो जाएगा, LIC पब्लिक हो जाएगा, सब तो पब्लिक करता है। हम शांति रहेगा, शांति नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है? जितेंद्र नाथ शाह। जितेंद्र नाथ का यही कहना है कि परिवर्तन जरूरी है। जी पापा, हम एक बार दोबारा आपसे जुड़ गए, आपको क्या लगता है? क्या अभी होगा, हम लोग तो दुकानदारी अभी तो चीज़ सब चीज़ लोगों का समर्थन भगवा के साथ जाएगा या फिर दीदी के साथ खड़े रहेंगे लोग? दीदी के साथ ही खड़े होने से हम लोगों का अच्छा है। हम लोग तो देख रहे हैं जो सब, तो दीदी नहीं तो काम सिलीगुड़ी में भी काम किया, दूसरा जगह में भी काम हुआ। दीदी का क्या काम आपको दिखाई दिया? सिलीगुड़ी में हम लोगों को देखा जो कन्याश्री हुआ, लड़की लोगों का जो कन्याश्री हुआ, ये तो दीदी नहीं किया। ये सब लेकिन केंद्र सरकार तो ये भी कहती है कि जो नीति बनाती है आम जनता के लिए, उसे पश्चिम बंगाल में दीदी लागू ही नहीं करने देती है। सभी जगहों पे सभी राज्यों में लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो लाने ही नहीं देती है। तो इसमें केंद्र सरकार की क्या गलती है? उतना तो हमको तो उतना तो तजुर्बा तो नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स, हम तो उतना तो हमारा तब नहीं है। तो पार्टी पॉलिटिक्स का जो बहुत बात है उतना हमारा तजुर्बा नहीं है। किसी को कन्याश्री मिला है घर में? कन्याश्री हमको नहीं मिला है, तो हम सुना है जो लड़की लोगों का स्कूल से मिला है, कॉलेज से भी मिला। बच्ची है? हाँ हमारा बेटी है, लड़की है, छोटा है ना, छोटा है अभी लड़की छोटा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम क्या लगता है इस बार इलेक्शन में क्या होगा? पता नहीं। तो चलिए, कुछ लोग इस पे बात नहीं करना चाहते हैं।